सभी को जीवा नमस्कार। आज यहाँ उपस्थित सभी का हम जीवा परिवार स्वागत करते हैं। आज के इस समय में जबकि हर तरफ पैनिक, फियर, हेल्पलेसनेस का माहौल है, जीवा अपने वैल्यू सिस्टम समर्पण के जरिए सभी के लिए ट्रू हेल्थ इज वेल्थ सीरीज लेके आया है। इसके अंतर्गत हमने थर्सडे को एक बहुत ही रिफ्रेशिंग हीलिंग और मेडिटेशन सेशन होस्टेड बाय आवर ओन एक्सपर्ट जीआई संगीता खंडेलवाल जी हम लोगों ने अटेंड किया और बहुत एंजॉय भी किया। ये बात तो हम सब जानते हैं कि गवर्नमेंट, डॉक्टर्स, फ्रंटलाइन वॉरियर्स आर डूइंग देयर बेस्ट इन दिस सिचुएशंस। हम लोग एक्सपर्ट्स तो नहीं हैं, बट लाइक आई सेड, वी हैव आवर ओन टीम ऑफ एक्सपर्ट्स and we are doing that little bit for the society with the help of these experts. Taking it forward, मैं आज इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ हमारी अपनी फिटनेस एक्सपर्ट्स जी रिचा झवर जी का, जो कि इस समय हम अपनी बॉडी को कैसे हेल्दी रख सकते हैं ऐसी कुछ हेल्दी एक्सरसाइजेस हमें बताएंगी। कुछ ऐसी सिंपल एक्सरसाइजेस जो हम आसानी से अपनी जिंदगी में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, रोजमर्रा के माहौल में हम कर सकते हैं और अपने आप को फिट और हेल्दी रख सकते हैं। Over to you, Richa ji. Am I audible? We can hear you, Richa ma'am. Okay. जैसा कि हम जानते हैं कि इस कोरोना की महामारी में हमारे जो ये कोरोना है वो सबसे पहले लंग्स पे अटैक कर रहा है, जिससे सांस लेने में बहुत दिक्कत आ रही है। तो योगा हमारी बहुत ज्यादा मदद करता है इससे लड़ने में। तो पहली एक्सरसाइज है वो मेरी है बेली एक्सरसाइज। इसको हम लेट कर लेग फोल्ड रखते हैं इस तरह और हाथ हमारा बेली पे होता है। डीप ब्रीदिंग करते हैं और फील करते हैं बेली अप एंड डाउन होता है। जैसे कि आप मूवमेंट देख सकते हैं बेली की। रिचा जी, इस एक्सरसाइज का इम्पोर्टेंस भी बताइए प्लीज। क्या हेल्प करती है ये, किस तरह से हमें हेल्प करती है? ये हमारे लंग्स को स्ट्रॉन्ग करती है और बेली और पूरे बॉडी सिस्टम को कोरोना के टाइम। सेकेंड एक्सरसाइज मैं करती हूँ। आई विल गिव यू ऑल आंसर, जस्ट लेट मी फिनिश। दिस इज प्रोन स्लीपिंग एक्सरसाइज। जैसा कि सभी डॉक्टर बता रहे हैं, उल्टा लेट कर डीप ब्रीदिंग करनी है। सिर डाउन रहेगा, हथेली के ऊपर आपका। जिस किसी को भी ब्रीदिंग में दिक्कत हो तो प्रोन स्लीपिंग पोजीशन में आप रहकर इस एक्सरसाइज को दिन में, रात में कभी भी कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज को करने से आपके लंग्स पे प्रेशर कम पड़ता है। जैसा कि हम जानते हैं कि कोरोना लंग्स पे अटैक कर रहा है और लंग्स की कैपेसिटी जो ब्रीदिंग की है वो कम हो जाती है। तो सारी एक्सरसाइज लंग्स को मजबूत करने की है ताकि हमें प्रॉपर ऑक्सीजन बॉडी में मिले। इसलिए ये एक्सरसाइज हम लंग्स पे प्रेशर नहीं पड़ता है। ये एक्सरसाइज प्रोन एक्सरसाइज को तभी हम करते हैं। अच्छा जी, कितनी देर के लिए करनी चाहिए हमें ये एक्सरसाइजेस? कोई भी एक्सरसाइज 10 काउंट तक करनी ही करनी है। डिपेंड्स आपकी क्या सिचुएशन है, पोजीशन है, आप ब्रीदिंग कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो। 10 to 50 काउंट्स। अगर आप जैसे नॉर्मल हो, कोरोना से आपने कोरोना पॉजिटिव नेगेटिव जो भी हो, अगर आप पॉजिटिव हो तो आप मेरे सजेशन से या डॉक्टर्स जो सजेस्ट करते हैं हर 1 घंटे में एक्सरसाइज रिपीट करनी है आपने। नहीं तो अगर आप नॉर्मल हो तो कम से कम दिन में 3 बार जरूर करें। और कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स भी ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। मेडिकेशन तो वो रखे साथ साथ। ये हेल्प करती है आपको ब्रीदिंग इंप्रूव करने में। ये जो एक्सरसाइजेस हैं, साथ साथ अपने आप को हाइड्रेट रखे अच्छे से।
और ये एक्सरसाइज करते रहें। और अगर रात में सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो आप प्रोनी ही सोए, जिससे आपके लंग्स पे प्रेशर नहीं पड़ता है। तीसरी मेरी जो एक्सरसाइज है जो मैं करने जा रही हूँ, दैट इज बलून ब्लोइंग। जैसा कि सबके घर में ये बहुत इजीली अवेलेबल है। ये बलून लेंगे और इसे हम सांस भर के और इसको फिर कम से कम 10 बार फुलाएंगे। डीप ब्रेथ, सबसे पहले डीप ब्रेथ लेंगे, उसके बाद हम इसे फुलाएंगे। इससे आपके लंग्स मजबूत होते हैं और ऑक्सीजन प्रॉपर मिलता है। फोर्थ जो मेरी एक्सरसाइज है, दैट इज पानी में बबल बनाना। जैसा कि स्ट्रॉ, ये बहुत कॉमन सी चीजें हैं जो हमारे घर पे मिल जाती हैं। स्ट्रॉ, विल टेक अ स्ट्रॉ, और ये पानी इतना हाफ फिल्ड। पहले हम इसको बबल बनाएंगे पानी में। डीप ब्रेथ, कम से कम 10 बार किसी भी एक्सरसाइज को करें, और अगर प्रॉब्लम ज्यादा है तो हर घंटे रिपीट करें, लेकिन दिन में 3 बार इसे मैं सजेस्ट करूंगी कि जरूर करें। नेक्स्ट हमारी जो एक्सरसाइज है, दैट इज अगेन कैंडल को जस्ट ब्लो इट, थोड़ा डिस्टेंस पे रखेंगे। दिस इज कैंडल, और अगर हम पास से ब्लो करते हैं तो ये तुरंत ही बुझ जाएगी, जैसा कि सभी जानते हैं। सो दिस आर फॉर एक्सरसाइज। नाक से ब्रीदिंग करनी है। पाउट पोजीशन में अपने लिप्स को ले जाने हैं। नहीं ब्लो कर पा रही हूं मैं भी, तीनों की तीनों लाइट्स जल रही है। ये इजीली कैंडल सभी के यहाँ रहती है, सभी के यहाँ पास अवेलेबल है ये। तो ये एक्सरसाइज बहुत हेल्पफुल है आपके लंग्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। आई विल सजेस्ट आप सभी इसे, चाहे कोरोना से पीड़ित हो या ना हो, जरूर इसे करें। अगली जो एक्सरसाइज है मेरी, दैट इज, ये सभी कोई जानते हैं, स्पायरोमीटर है ये। इसको हम इनहेल करके, और ये बॉल्स को उठे, जैसे हम इनहेल करेंगे तो यू कैन सी ये बॉल लिफ्ट्स होती हैं। लंग्स कितने स्ट्रांग है, आई ड्यू बिकॉज मैं भी कोरोना से ही पीड़ित थी थोड़े दिन पहले। तो 1 2 ये थर्ड बॉल मुझसे भी नहीं उठ पाता है। अगर आप बहुत हेल्दी हैं तो यू कैन लिफ्ट ऑल। ये एक्सरसाइज हार्ट पेशेंट के लिए भी बहुत अच्छी है, लंग्स के लिए तो ये अच्छी है ही है। साथ साथ अपने आप को हाइड्रेट रखें। हर घंटे पे तरल पदार्थ, पेय पदार्थ जो भी है आप जरूर इनटेक करें। इससे आपकी बॉडी हाइड्रेट रहेगी और काफी मदद मिलेगी कोरोना से लड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। नाउ अब हम कुछ प्रेशर पॉइंट जानेंगे। ओवर टू यू। थैंक यू सो मच रिचा जी। आई एम श्योर आपने जो एक्सरसाइज बताई बहुत सिंपल थी, बहुत इजी थी, डूएबल थी, घर पे अवेलेबल चीज़ों से हम लोग कर सकते हैं टू कीप आवर लंग्स हेल्दी। तो लेट्स कीप ऑन प्रैक्टिसिंग दोज एक्सरसाइजेस।
एक्सरसाइजेस तो जान ली, लेकिन फिर भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जो हम लोग जिनसे परेशान हैं, और आजकल बिकॉज डॉक्टर्स आर नॉट अवेलेबल, हम लोग स्मॉल स्मॉल चीज़ों को लेके भी बहुत हाइपर हो जाते हैं, पैनिक सिचुएशन में आ जाते हैं। तो आज हमारे साथ हमारी एक और एक्सपर्ट हैं जी, योजना जी, जो हमें कुछ एक्यूप्रेशर की टेक्निक्स बताएंगी, कुछ पॉइंट्स बताएंगी विच कैन हेल्प अस गेट आउट ऑफ स्मॉल लिटिल थिंग्स दैट वी फेस इन आवर लाइफ डे टू डे। ओवर टू यू योजना जी। थैंक यू जीवा फैमिली, मैं जीआई योजना। मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ कि आप सब लोगों ने मुझको यहाँ पर बुलाया। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हर कोई कोविड पॉजिटिव से परेशान है। कोई कोविड पॉजिटिव आ जाए तब भी परेशान है, वो तो होगा ही परेशान। कोई ना आए तो वो ये सोच सोच के परेशान है कि कहीं मैं पॉजिटिव तो नहीं हो जाऊंगा। तो हमारे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स में कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको अगर हम कर ले तो ये हमारी सबसे पहले ये कि दवाइयाँ आप लोग नहीं छोड़ना। ये एक्यूप्रेशर पॉइंट्स प्रिवेंटिव है, जो कि हम बताते हैं जिनको कोरोना नहीं हुआ हो वो भी कर ले, और जिनको हो गया हो वो भी कर ले। तो वो थोड़ा जो हाई डेंसिटी होगी इन सब चीजों की वो लो हो जाएगी, और जो हमें अंदर अंदर अटैक कर रहा होगा वो कम हो जाएगा। क्योंकि ये इतना इंटरनली सब कुछ हो रहा है, कोई सा भी बॉडी ऑर्गन, कोई सा भी कुछ भी क्या हो जाए कुछ पता ही नहीं चलता। इसलिए हमने हमारे संस्थान में, जहाँ पे मैंने प्रयागराज से सीखा है, वहाँ पर सारे सर्स ने मिलकर ये सारे एक पॉइंट्स बनाए हैं, तैयार किए हैं, जो कि आजकल के टाइम में, आजकल के सिनेरियो में हम यूज करें तो काफी हमें फर्क पड़ेगा। तो उसमें मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सबसे पहले तो एक तो हम एक मेथी दाना लेते हैं, फेनुग्रीक सीड्स, जो कि ये इस टाइप के से होते हैं, आप सब लोगों को मालूम ही होगा, और ये हर किसी के किचन में आपको मिल जाएंगे इजीली। और एक ये पेपर टेप है जो इन फेनुग्रीक सीड्स को चिपकाकर इसके अंदर हम इसको यूज करते हैं। कुछ कलर्स यूज करते हैं, ब्लैक कलर स्पेशली होता है जो कि हमारे इन्फेक्शंस के अंदर यूज होता है। कुछ हमारे बॉडी के अंदर कुछ ऐसी एनर्जीज होती हैं, कुछ ऐसी मेरिडियंस होती हैं जो हमारी सारी बॉडी पार्ट्स को कवर करती हैं, और हम पॉइंट्स दबाकर चेक करते हैं कि जहाँ पे हमें पेन आ रहा हो और वो किस बॉडी पार्ट से रिलेटेड है, किस मेरिडियन से रिलेटेड है, उसी के अकॉर्डिंगली हमको पॉइंट्स यूज करने होते हैं। बट आजकल क्योंकि कुछ ना कुछ चल ही रहा है, ये जरूरी नहीं है कि हम जो पॉइंट्स लगा रहे हैं वो हमारे को पेन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ये हमारी इम्यूनिटी से रिलेटेड है, ये हमारे लंग्स से रिलेटेड है, जो हमें फीवर नहीं आई उससे रिलेटेड है, जो हमें इन्फेक्शंस हो रहे हैं उससे रिलेटेड है। तो ये कोई भी इनको यूज कर सकता है, कोई इसका साइड इफेक्ट नहीं है। तो इसलिए ये क्वेश्चन अगर मन में आए कि हम करें या ना करें, तो ऐसी कोई भी बात नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ मास्क पॉइंट, जो हम कंटिन्यूसली मास्क लगाते हैं, उसके लिए भी हमने पॉइंट बनाया है, जिसमें हमने ये पेपर टेप के अंदर थोड़ा सा पीस लेकर इसके ऊपर फेनुग्रीक सीड्स डाल लिए, लाइक ऐसे, जैसे पेपर टेप पे वो चिपका लिए। और ये पेपर डॉक्टर टेप हर किसी केमिस्ट के पास इजीली अवेलेबल हो जाती है। और ये हमारा जो थंब है, यहाँ पे हमारे बॉडी पार्ट्स आते हैं, और ये बीच में सेंटर में हमने इसको चिपका लिया। तो ये मेथी दाना से पूरा हमारा नोज से लेकर यहाँ तक का पार्ट कवर हो गया। तो अगर आप ये लगाकर, मास्क तो यूज कर ही रहे हैं, साथ में ये भी लगाकर, इन केस आपको बाहर जाना हो, ये भी लगा लो, तो आपको डबल प्रोटेक्शन मिल जाएगी। और आपको बाय चांस मास्क भूल भी जाए तो ये लगा रखा होगा, तो आपको बहुत आपका क्योर हो जाएगा और बहुत अच्छा रहेगा। कुछ ये है एक मेथी पॉइंट्स, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने एक स्ट्रिप लगाई है। हमारी बॉडी के अंदर कुछ ऐसी चीजें जिसे हम लिम्फ बोलते हैं, सैनिटाइज पॉइंट्स बोलते हैं उनको हम, ये अगर हम लगा लेंगे तो हमारी बॉडी की पॉइंट्स ऑटोमेटिकली सैनिटाइज होते रहेंगे। जो उसके अंदर प्रॉब्लम्स हैं वो थ्रू हमारे जो
स्वेटिंग पार्ट्स है या जो भी हमारे रोम छिद्र है उनके अंदर से निकलता रहेगा, तो उनके अंदर से हमें सैनिटाइज करता रहेगा, हमारी बॉडी के पॉइंट्स को, ऑर्गन्स को सैनिटाइज करता रहेगा। तो इसलिए ये मेथी स्ट्रिप इस टाइप की है। ये मैंने आपको सबसे पहले मेथी के पॉइंट्स बता रही हूँ, फिर मैं आपको कलर्स के पॉइंट्स बताऊंगी। ये मेथी स्ट्रिप्स है, मेथी की स्ट्रेट लाइन बनाकर टेप चिपकाकर और ये मेथी स्ट्रिप्स बन गई, और ये इस तरीके से हमने अपने थंब के ऊपर लगा ली। ये हमारा थंब है और ये हमने उसके ऊपर लगा ली। मतलब ये बहुत ही अच्छे और इफेक्टिव पॉइंट्स हैं। ये स्ट्रिप हमने लगा ली, तो हम थंब की दोनों साइड हम ये मेथी पट्टी लगा लेंगे, तो ये हमारे एक तरीके से बॉडी अंदर से सैनिटाइज होती रहेगी। अब हम आते हैं ब्लैक कलर की स्केच पेन से। ये जो मैंने आपको बताया है ये दोनों तरफ और दोनों थंब पर लगाने हैं, और ये बहुत ही इफेक्टिव और अच्छे पॉइंट्स हैं। अब ये हमें अपने आप को क्योर करने के लिए, प्रिवेंटिव क्योर, ये स्केच पेन, ठीक है। आप सबको इजीली दिख रहा होगा। ये थंब पर जो हमारा राइट थंब है, मैंने खुद अपने आप से लगा रखे हैं, इसलिए मैं आपको अपना ही हाथ दिखा देती हूँ। दोनों स्मॉल फिंगर्स, राइट हैंड का थंब, स्मॉल फिंगर्स के अराउंड जितने भी हमारे 1, 2, 3 फैलेंजेस, जोड़ जिसे हम बोलते हैं, इन तीनों को हम स्केच पेन से कवर कर देंगे। वाटर कलर ब्लैक स्केच पेन, इसका कोई हार्म नहीं है। जब भी आप इसको यूज करेंगे, अगर बाय चांस आप हाथ धोएं तो आपका कलर हट जाएगा, आप इसको वापस यूज कर सकते हैं। ये दोनों फिंगर्स पे लगा लेंगे और राइट हैंड पर, राइट हैंड के थंब के फर्स्ट एंड सेकंड, इन दोनों जॉइंट्स पर लगा लेंगे। ये जो दोनों फिंगर्स है ये हमारी लंग्स एंड हार्ट एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, इस पर ये एक, क्योंकि बहुत बड़ा सब्जेक्ट है इसलिए मैं आपको सारा इतना क्लियरली इस सेशन में नहीं बता पाऊंगी, बस मेन पॉइंट्स हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे लंग्स, हार्ट एंड स्मॉल इंटेस्टाइन आते हैं जो कि कोरोना के अंदर ज्यादा इफेक्टिव हो रहे हैं। तो ये इससे हमारी इम्यून सिस्टम, इससे हमारा इन्फेक्शन, इन सब से हमें क्योर कर सकता है। मतलब जो हमें हो रहा है उसका सिवियरिटी कम कर सकता है, और जिसको नहीं हुआ है वो नहीं होगा। ये बहुत ही मतलब यूजफुल चीज है, इसलिए फिंगर पे और थंब पर ये ब्लैक पॉइंट्स लगा लेंगे। ये हमारा एक चीज हो गई। फिर हम आते हैं दूसरी चीज के ऊपर। हमारे घुटनों में भी दर्द हो जाता है, कोरोना की वजह से ही नहीं, नॉर्मली वैसे भी अगर हमारे घुटने में दर्द हो रहा हो या कोरोना की वजह से हमें बॉडी एक हो रहा हो, तो सबसे ज्यादा हमें घुटने पर ही प्रेशर आता है। तो ये उसके लिए पॉइंट्स है। हमारी जो 2 फिंगर्स है, एक ये मिडिल फिंगर और उसके बराबर वाले फिंगर, ये दोनों हमारे घुटने के जॉइंट्स है, ये सेंटर वाले घुटने के जॉइंट्स है। इसके अंदर हम सेंटर में रेड कलर और उस रेड कलर के बाद ऊपर और नीचे ग्रीन कलर लगाएंगे, दोनों फिंगर्स, दोनों हाथ की दोनों फिंगर्स में। तो ये हमारे घुटने के दर्द जो अभी हमें सडन आया है बिकॉज ऑफ कोरोना की वीकनेस की वजह से, ये हमें क्योर करेगा। ठीक है, ये हमारा सेकेंड पॉइंट हो गया। उसके बाद ये हमें इम्यूनिटी के लिए, मैं आपको इम्यूनिटी के लिए बता रही हूँ कि कोरोना की वजह से हमारी इम्यूनिटी भी वीक हो रही है, और जिसको कोरोना की वजह से नहीं हो रही, वैसे भी अगर है कि बहुत जल्दी इसको इन्फेक्शन होता है या बीमारियां बहुत जल्दी इसको कैचअप करती हैं, तो उस चीज में आप ये अपने पूरे 6 मंथ, पूरा 6 मंथ नहीं, आप 12 महीनों भी लगा के रखेंगे, रात को लगा के सो जाओ, सुबह हटा दो, तो ये आपको बहुत अच्छा सा इफेक्ट देंगे। ये आपका राइट थंब की बैक साइड, राइट हैंड की बैक साइड है। ठीक है, इसके अंदर ये 2 फिंगर्स है, उसके बीच में यहाँ पे एक ब्लैक डॉट, ये ब्लैक डॉट एक बिंदी, बहुत छोटा ब्लैक डॉट नहीं लेना आपको, एक लाइक बड़ी बिग बिंदी उस टाइप से बना लेंगे आप ब्लैक डॉट यहाँ पर। फिर उसके 1 सेंटीमीटर नीचे, फिर 3 सेंटीमीटर, या आपके हाथ पे डिपेंड करता है कि जो फर्स्ट के पास सेकंड वाला ब्लैक डॉट लगाएंगे आप,
वो 1 सेंटीमीटर डाउन होगा, और जो दूसरा वाला ब्लैक डॉट होगा वो 3 to 2.5 सेंटीमीटर डाउन होगा। ये तीनों ब्लैक डॉट्स आपकी इम्यूनिटी के लिए है, मतलब जिसकी इम्यूनिटी वीक है, स्पेशली बच्चों की इम्यूनिटी बहुत वीक होती है और बहुत जल्दी इनको जुकाम होता है, या बड़ों को भी जुकाम होता है, ये आप ब्लैक डॉट्स लगा के रखेंगे तो आपकी इम्यूनिटी में काफी चेंजेस आएंगे। ये वाले जो ब्लैक डॉट्स हैं, ये 1 2 3 4, ये जो ब्लैक डॉट्स है ये हमारे चक्रास को रिप्रेजेंट करते हैं। इन चक्रास के ऊपर हम इनको यूज करते हैं। और ये छोटे वाले जो ब्लैक डॉट्स है ये हमारे वीकनेस, हमारी स्लीप साइकिल, हमारे को घबराहट हो रही है, हमारे को बहुत स्ट्रेस हो रहा है, या हमारा किसी काम में मन नहीं कर रहा है, या हमारे अंदर लेजीनेस हो रही है, ये सारे ब्लैक डॉट्स, ये मैं आपको सारे पिक्स आपको ग्रुप पे सेंड कर दूंगी। ये 2 ब्लैक डॉट ये थोड़े छोटे हैं क्योंकि ये हमारे एक छोटे वाले चक्रास होते हैं। हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे चक्रास होते हैं, छोटे बड़े, तो ये उनकी अकॉर्डिंगली हमने छोटे चक्रास पर यूज किए हैं। 1 2, ये 2 ब्लैक डॉट्स है, फिर उसके बाद ये 2 ब्लैक डॉट्स फिर से है, फिर ये 2 ब्लैक डॉट्स फिर से है। ये थंब के ऊपर नेल साइड में और थोड़ा सा नीचे ये 1 डॉट है। ये थंब की सेंटर का जो जोड़ है होता है उसके ऊपर 2 डॉट्स है, और एक थंब का ये नीचे वाला जो जोड़ होता है ये उस पे 1 डॉट है। तो ये सारे ब्लैक डॉट्स लगाकर आप जितने भी जो हमारी वीकनेस है या हमारे लेथार्जिकनेस की जो प्रॉब्लम्स है, वीकनेस है, लेजीनेस है, स्लीप साइकिल, इन सबको क्लियर करने में, सही करने में बहुत हेल्पफुल होती हैं। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ ये जो हमारी लेफ्ट हैंड पर, ये लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड के थंब पर और थंब से नीचे जाओ तो यहाँ पर ये भी 2 ब्लैक डॉट्स है, जो कि हमारी आजकल के टाइम में जो भी कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं, वीकनेसेस हो रही हैं, ये ब्लैक डॉट्स आप लगा के रखेंगे तो वो बहुत जल्दी क्योर होगा और इनसे आपको आराम मिलेगा। अब ये मैं आपको बताती हूँ ऑक्सीजन लेवल के लिए पॉइंट। ये हमारी लेफ्ट हैंड की इंडेक्स फिंगर है, इंडेक्स फिंगर का फर्स्ट फैलेंज है, उसके ऊपर यहाँ पर आप, वैसे तो हमारे यहाँ मैग्नेट्स भी यूज में आती हैं जो कि आप लोग को उसके बारे में इतना पता नहीं है, तो हम मेथी सीड्स से उसको यूज कर सकते हैं। मेथी सीड्स भी बहुत इफेक्टिव होते हैं। तो यहाँ पर ये जो लाइन है इसके थोड़ा सा नीचे जाकर यहाँ पे हमने एक मेथी, ये ऑक्सीजन पॉइंट है। स्पेशली आजकल जो ऑक्सीजन लेने में, इनहेल करने में, छोड़ने में हमारी बॉडी को बहुत प्रॉब्लम हो रही है, ये उसके लिए पॉइंट है कि आप ये तो आप सारे समय लगा के रख सकते हैं 24 घंटे, पर ये मेथी दाना है, गीला हो जाता है, गीले होने के बाद इसकी एनर्जी थोड़ी सी लो हो जाते हैं। मैंने जहाँ पे भी आपको मेथी लगाने के लिए बताया आते हैं, यहाँ पे हमने मेथी लगाई है, एक ऑक्सीजन पॉइंट है, एक हमने यहाँ पे भी मेथी लगाई है, ये जो सेकंड जोड़ है इसके नीचे, और एक मेथी हमने इधर लगाई है नेल से थोड़ा नीचे आकर। ये तीनों पॉइंट्स हमारे इनहेल करने में, एक्सहेल करने में और सांस को स्टेबल करने के अंदर काम में आते हैं। और हम अपने इनहेल करना, एक्सहेल करने की एक एक्सरसाइज है जो कि हम इसको यूज करते हैं कि जैसे हमें 4 काउंट में इनहेल करा, उसको 16 काउंट तक उसको हमने वेट किया, और उसके बाद 8 काउंट में हमने उसको एक्सहेल कर दिया। तो एक ये एक्सरसाइज बहुत इफेक्टिव होती है सांस लेने के लिए और हमारे लंग्स के लिए भी। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ एक और पॉइंट जो कि हमारे को इस प्रॉब्लम जाता है। तो डिप्रेशन के लिए मैं आपको बताऊंगी, ये जो हमारा राइट थंब है, राइट थंब का फर्स्ट फैलेंज के अंदर ये पिंक कलर है, पिंक कलर से
हमें जो डिप्रेशन आ रहा है इस प्रॉब्लम से, या जिसको ना भी हो कोरोना उसको भी, या नॉर्मली में भी जिसको भी कोई डिप्रेशन की प्रॉब्लम होती है, ये पेन कलर हम यूज करते हैं तो उससे उसका डिप्रेशन थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाता है। दवाइयाँ छोड़ने के लिए मैं आपको नहीं कहूंगी, क्योंकि दवाइयाँ अगर आप लोग ले रहे हैं तो लेते रहें, बट इसको करने से डेफिनेटली वो चीजें कम हो जाती हैं। क्योंकि मैंने बहुत सारे पॉइंट्स अपने आप से अपने ऊपर भी यूज किए हुए हैं, तो मैं तो दवाइयाँ भी नहीं लेती और इनको यूज करती हूँ। इवन हमारे घर में भी जितने भी लोग हैं मैं उनके ऊपर यूज करती हूँ और दवाइयाँ नहीं भी देती तो भी वो क्योर होते ही हैं। तो इसलिए हमें ये पॉइंट्स पर विश्वास करके अगर आप लगाएंगे तो बहुत ज्यादा इफेक्ट होगा। अब ये है हमारा स्टमक पेन का। अगर हमारे स्टमक पेन आ जाता है रात के टाइम पर, कोई डॉक्टर नहीं है, हमें दवाई भी नहीं पता, हम बच्चों को हो रहा हो, आपको हो रहा हो, किसी को भी हो रहा हो, तो आपके पास स्केच पेन तो हर घर में अवेलेबल होता ही है। तो ये 2 डॉट्स हैं ब्लैक कलर के और ये बहुत इफेक्टिव है। आपके जो पेन आ रहा है वो आपका बहुत स्लो डाउन हो जाएगा और आपको आराम आ जाएगा। इसके साथ साथ आप जो और अपने पेन के लिए करते होंगे वो तो करे या ना करे, मैं तो ये कहूंगी ना भी करे तो जस्ट ये पॉइंट्स भी लगाएं तो आपको बहुत आराम आएगा। इसके बाद ये है हमारे 2 पॉइंट्स राइट हैंड में। ये है ब्राउन कलर। अगर आपको लूज मोशन हो गए हो और दवाई आपको पता नहीं है तो एक चीज है जीरा और चीनी। जीरे के अंदर आधा चम्मच जीरे के अंदर जीरा, भुना हुआ जीरा और थोड़ा सा चीनी उसमें मिक्स करके वो आप पानी के साथ ले ले साथ में। ये 2 पॉइंट्स ब्राउन कलर और येलो कलर लगा ले तो आपके जो लूज मोशन आपको हो रहे हैं वो आपको रुक जाएंगे। क्योंकि घबराहट से भी, मतलब आजकल इतनी घबराहट हो रही है कि स्टमक पे भी असर होता है उससे आपको लूज मोशन भी हो जाते हैं, आपको कॉन्स्टिपेशन भी हो जाता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये दोनों पॉइंट आपकी लूज मोशन से बचाते हैं। ये पॉइंट, ये जो 2 फिंगर्स के नीचे, ये येलो पॉइंट और ये रेड पॉइंट, ये आपको कॉन्स्टिपेशन से राहत देता है। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाए तो उससे आपको राहत मिलेगी। उसके बाद एक ये येलो पॉइंट है, ये भी इस पिंक के साथ, ये येलो पॉइंट भी डिप्रेशन का ही है। आप इसको भी यूज कर लेंगे तो आपको डिप्रेशन कम होगा। अब मैं एक वायरल फीवर के लिए आपको बताती हूँ कि जो लोगों को फीवर हो रहा है, ये हमारे जो थंब है इसके ऊपर एक ब्लैक डॉट, इस फिंगर पे एक ब्लैक डॉट, इस फिंगर पे ब्लैक डॉट, इस फिंगर पे, इन 5 पर सेंटर में जहाँ पे हमारा एक चक्रा बनता है उस पे ब्लैक डॉट्स यूज कर ले तो वो फीवर की जो इंटेंसिटी है, जो वायरल फीवर आ रहा है वो हमारा कम हो जाएगा। साथ में इन 5 फिंगर्स को एक बर्फ का एक पैड लेके उसके ऊपर ऐसे टच करके रख लें। ये हमारे एक होम्योस्टैटिक पॉइंट होते हैं जो कि हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करके रखते हैं। इनको 5 को आप ऐसे उस पैड, हीटनेस हमारे अंदर पैदा हो रही है वो कम हो जाएगी। तो इस तरीके से हम अपने फीवर को कंट्रोल कर सकते हैं। थैंक यू। बताने को तो बहुत कुछ है, बट अब बताइए आपको कुछ पूछना हो, कुछ कहना हो। थैंक यू सो मच जीआई योजना गुप्ता जी। आज तक हमें एक्यूप्रेशर सिर्फ प्रेशर पॉइंट्स होते हैं जिनको प्रेस करना होता है वही पता था, हमें नहीं पता था कि ऐसे विद कलर्स आल्सो वी कैन एक्चुअली यूज एक्यूप्रेशर। थैंक यू सो मच। एक्यूप्रेशर एक्चुअली सारी थेरेपी से मिलकर बना है। जो हमारा बेस होता है वो कलर्स एंड सीड से ही स्टार्ट होता है, देन हम एक्यू पॉइंट्स दबाकर उसको वो एक हायर लेवल का एक्यूप्रेशर पॉइंट्स का सिस्टम हो जाता है। थैंक यू सो मच। आई एम श्योर मेरी तरह बहुत सारे लोगों को ये वाली बात नहीं पता थी। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दिस। आज के सेशन में हमने ना सिर्फ एक्यूप्रेशर सीखा बट हमने बहुत सारी इंटरेस्टिंग लंग एक्सरसाइजेस जो हमें हेल्पफुल होंगी ड्यूरिंग दिस टाइम भी देखी और सीखी। अगर किसी के कोई क्वेश्चंस हैं रिलेटेड टू एनी ऑफ दीज एक्टिविटीज दैट वी हैव डन, प्लीज राइट देम इन द chat box. Both the experts are here with us and they can help us get any answers to any questions. So if you have any questions, please write in the chat box. So I think they were very self-explanatory and informative sessions.
Once again, thank you very much, both the experts, for coming here and sharing this valuable information with all of us here. आगे आने वाले सेशन में हम जानेंगे, जो हमारा नेक्स्ट अभी कमिंग ट्यूसडे को है, हम लोग जानेंगे हेल्दी डाइट फॉर अ हेल्दी बॉडी, जो हमारी अपनी एक्सपर्ट जीआई निधि खेमका जी करने वाली हैं ऑन द कमिंग ट्यूसडे एट 3 PM। तब तक हम एंड ऑफ कोर्स ये वाले सेशंस जो आज हमने यहाँ पे देखे हैं, दे आर आल्सो अवेलेबल ऑन आवर फेसबुक जीवागिरी फेसबुक पेज, सो एनीबडी हु वांट्स टू गो बैक एंड हैव अ लुक एट देम अगेन। आई एम श्योर ऋचा जी और योजना जी ने इतना सब कुछ बताया कि हम सब कुछ इकट्ठा भी मेमोराइज नहीं कर पाए होंगे, सो प्लीज गो बैक ऑन द जीवागिरी फेसबुक पेज, हैव अ लुक एट द वीडियोस अगेन, share the page, share the information, share the videos to all the people whom you feel these videos would be helpful for. और तब तक let's wait for the next session which is coming on Tuesday by our own GI निधि खेमका जी। तब तक healthy रहिए, safe रहिए। Thank you so much for joining। जीवन नमस्कार to everybody।